और आचरण के सूक्ष्म एवं सविस्तार नियम दिए। जैसे 4 हाथ तक ही आगे देखना, भिक्षु भिक्षुणी का आपस में व्यवहार किस ढंग का हो, क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ जाना, कहाँ न जाना आदि। आप अपने सन्यासियों के लिए ऐसा कुछ क्यों निश्चित नहीं करते? बुद्ध ने नियम दिए। नियम देने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे पास होश नहीं। अगर होश हो तो नियम व्यर्थ हो जाते। और बुद्ध ने भी सारे नियमों के पीछे होश पर ही आग्रह किया। आनंद पूछता है कोई स्त्री दिखाई पड़ जाए तो क्या करे? तो बुद्ध ने कहा नीचे देखना, देखना ही मत। पर आनंद पूछता है और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि देखना ही पड़े तो क्या करना? तो बुद्ध ने कहा देखना मगर छूना मत। और आनंद ने कहा अगर ऐसी घड़ी आ जाए कि छूना ही पड़े तो क्या करें? तो बुद्ध ने कहा होश रखना। तो आखिर में तो होश ही है। देखना मत, छूना मत, ऊपर ऊपर है, अंतिम घड़ी में तो होश ही है। आनंद ने ठीक किया कि वो पूछता ही गया। बुद्ध का असली अनुशासन क्या है फिर? देखना नहीं तो अंधे देखते नहीं, अंधे परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। छूना मत, हाथ कटवा डालो तो क्या लूले लंगड़े परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे? नहीं, अंतिम सूत्र तो बुद्ध ने होश का ही दिया। और अगर होश ना हो, आंख बंद में भी तो स्त्री दिखाई पड़ती चली जाती है। रात सपने में दिखाई पड़ती है, तब क्या करोगे? आंख तो बंद ही है। अब सपने में तो कुछ उपाय नहीं और आंख बंद करने का, आंख के भीतर ही चल रही है, फिर क्या करोगे? आनंद की जगह अगर मैं होता तो मैं पूछता सपने की, फिर सपने में स्त्री दिख जाए फिर क्या करना? और ऐसे ये भी बड़ा सपना है, बुद्ध समझते। सपने में स्त्री दिख जाए फिर क्या करना? फिर कैसे आंख झुकाओगे? आंख झुकी ही हुई, आंख तो बंद ही है, अब और तो कोई बंद करने का उपाय नहीं। लेकिन बुद्ध की बात साफ है। बुद्ध ने जो बात कही उससे सब कोठियों के लिए कह दी। जो अत्यंत जड़ बुद्धि हैं उनसे कहा आंख झुका लेना, ये जड़ बुद्धियों के लिए हुआ। जो इतने जड़ बुद्धि नहीं है उनसे कहा देख भी लेना तो छूना मत, मगर हैं ये भी जड़ बुद्धि। अंतिम सूत्र असली सूत्र है, क्योंकि उसके पार फिर कुछ नहीं। वो आखिरी अनुशासन है, स्मरण रखना, होश रखना। मैंने 2 सूत्र छोड़ दिए क्योंकि 2000-2500 साल का अनुभव कहता हूं उनसे कुछ फल न हुआ। मैं बुद्ध से 2500 साल बाद हूं, तो 2500 साल का कुछ अनुभव भी साथ है। 2500 साल में जो घटा वो साफ है। क्या हुआ? जो ऊपर के नियम थे वो तो टूट गए, और जो ऊपर के नियमों में उलझे वो व्यर्थ ही परेशान हुए और नष्ट हो गए। जिन्होंने आखिरी सूत्र पकड़ा वही बचे। अब मैं तुम्हें उदाहरण दूं कि कैसे घटना घटती है। एक गांव में बुद्ध ठहरे। एक भिक्षु भिक्षा का पात्र लेकर लौट रहा था वापस। एक चील के मुंह से मांस का टुकड़ा छूट गया। वो भिक्षा पात्र में गिर गया टुकड़ा मांस का। अब बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई, क्योंकि बुद्ध कहते हैं मांस खाना नहीं। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए उसे अस्वीकार नहीं करना। अब क्या करना? बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। भिक्षु आया, उसने बुद्ध से पूछा आप क्या करें? 2 नियमों में विरोध हो गया। आप कहते हैं जो भी भिक्षा पात्र में कोई डाल दे उसे इनकार नहीं करना। ये इसलिए कहना पड़ा कि भिक्षु बड़े कुशल हो जाते हैं। जैन मुनियों को देखो, वो इशारा कर देते हैं क्या डालो, इशारा कर देंगे मत डालो। मुंह से ना बोलेंगे, हाथ से इशारा कर देंगे, क्योंकि बोलने के लिए महावीर ने मना किया। मांगना मत,
तो वो इशारा कर देते हैं कि ये डाल दो, थोड़ा और ज्यादा डाल दो, मगर मुंह से नहीं बोलते। तो आखिर बेईमान आदमी के लिए नियम क्या करेंगे? कितने कानून हैं दुनिया में, लेकिन चोर हमेशा कानून में से रास्ता निकाल लेता है। आखिर वकील किस लिए है? वो रास्ता निकालने के लिए, वो चोर को बताने के लिए। बनाने दो नियम उनको, हम बैठे हैं, तुम घबराते क्यों? आदमी के मन में तर्क है, वो वकील है, वो रास्ता खोज देता है। वो भिक्षु आया, उसने कहा कि ये क्या मामला, आप क्या करना? आपने कहा भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए। ये बुद्ध ने इसलिए कहा कि नहीं तो लोग मांगते हैं, और बुद्ध का भिक्षु भिखारी हो जाए भद्दा है। भिक्षु भिखारी नहीं है, वो कोई मांग नहीं रहा है। दे दो तो भला, न दे तो भला, वो आशीर्वाद ही देगा। और अगर वो मांगने लगे तो फिर बोझ हो जाता है। किसी गरीब के घर के सामने खड़ा हो जाए और खीर मांगने लगे और गरीब न दे सके तो पीड़ा होती है, और दे तो कठिनाई हो जाती। रूखा सूखा जो गरीब देते वही ले लेना, न दे तो मन में कुछ बुराई मत लाना, विरोध मत लाना। इसलिए कहा था, बुद्ध को पता भी न था कि जिंदगी ऐसी है कि अब चील कहीं मांस का टुकड़ा गिरा दे। अपवाद है, कोई रोज चील मांस का टुकड़ा गिराएगी भी नहीं। लेकिन अब उस बुद्ध भिक्षु ने पूछा, आप क्या करें? और आप कहते हैं मांस खाना नहीं। अब इन दोनों में विरोध हो गया। नियमों में हमेशा विरोध हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी जटिल है। जिंदगी तुम्हारे नियम मान के थोड़ी चलती। भिक्षु मानता होगा नियम, चील थोड़ी मानती। चील थोड़ी कोई बौद्ध भिक्षु कि बुद्ध के वचन सुनती। चील अपनी मौज में होगी, छोड़ गई। अब चील को कोई पता भी नहीं है कि भिक्षु के पात्र में गिर जाएगा। भिक्षु के पात्र में गिराया भी नहीं है। जीवन में संयोग होते हैं, सिद्धांत नहीं चलते, टूट जाते हैं। संयोग रोज बदल जाते हैं, सिद्धांत अधूरे पड़ जाते हैं। सिद्धांत तो ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे के लिए पैंट कमीज बनाया, वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो पैंट कमीज छोटा पड़ गया। अब दो ही उपाय हैं, या तो पैंट कमीज बड़ा करो और या फिर बच्चों को दबा दबा के छोटा रखो। तो पैंट कमीज बड़ा करने में कठिनाई मालूम होती है, कौन करे बड़ा? बुद्ध तो जा चुके। तो जो वो नियम दे गए उसको रहने दो, चाहे आदमी को ही छोटा रहना पड़े तो हर्जा नहीं, लेकिन नियम तो नहीं बदला जा सकता। कौन बदलेगा नियम? और एक बार बदलने की सुविधा दो तो फिर कहां रोकोगे? बुद्ध ने सोचा, बुद्ध अक्सर सोचते नहीं ऐसा, उन्होंने आंख बंद कर ली। उन्होंने बहुत सोचा कि ये मामला तो जटिल है। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं कहूं कि तुम चुनाव कर सकते हो पात्र में से, जो योग्य न हो वो छोड़ दिए, तो वो जानते हैं कि तो खतरा हो जाएगा। तो लोग जो नहीं खाना पीना वो फेंक देंगे, और जो खाना पीना है वो खा पी लेंगे। और चुनाव भिक्षु को नहीं करना चाहिए, जो मिल गया भाग्य में वही ठीक है। फिर अगर ये कहूं कि जो मिल जाए वो खा लेना, तो ये मांस के टुकड़े का क्या करना? फिर बुद्ध को ख्याल आया कि चीलें कोई रोज तो गिराएंगी नहीं, अब शायद कभी भी ना गिरे। हो गया एक दफे, ये संयोग था। इस एक संयोग के लिए नियम बनाना ठीक नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि कोई फिक्र ना करो, जो पात्र में गिर जाए वो खा लेना। अगर मांस गिर गया तो वो तुम्हारा भाग्य का हिस्सा है। बुद्ध ने सोचा था चीलें रोज मांस न गिराएंगी, लेकिन अब बौद्ध भिक्षुओं के पात्र में रोज मांस गिरता है। जापान, चीन, बर्मा, रोज। अब श्रावक गिराते। और चूंकि एक दफा बुद्ध ने आज्ञा दे दी थी कि जो पात्र में गिर जाए वो खा ले, अब श्रावक मांस डालते हैं, मछली डालते हैं, और भिक्षु खाता है, क्योंकि नियम है। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े अहिंसक विचारक बुद्ध की परंपरा में मांसाहार प्रचलित हो गया। चील ने शुरू करवा दी। अंततः तो होश ही काम आएगा, बाकी कोई नियम काम ना आएंगे। इसलिए मैंने सारी विस्तार की बातें छोड़ दी, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुम्हें तोड़ना ही है तो तुम तरकीब निकाल लोगे। तो तोड़ने का भी तुमको कष्ट क्यों देना? और तोड़ने से जो अपराध का भाव पैदा होता है वो क्यों पैदा करना? मैं तुम्हें कोई नियम ही नहीं देता ताकि तुम तोड़ ही ना सको।
मैं तुम्हें सिर्फ होश देता हूं, संभाल सको तो ठीक, ना संभाल सको तो भी ठीक, लेकिन बेईमानी पैदा ना होगी, पाखंड पैदा ना होगा।